हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है मॉर्निंग का टाइम और मॉर्निंग के टाइम में जो मेरी हेल्पर है वो आंटी आ गई हैं। तो आंटी कर रही है अपना काम, तो और साथ में मैं और मेरी जो सासू माँ है हम दोनों पी रहे हैं चाय। तो क्या होता है ना, हस्बैंड थोड़ा सा लेट उठते हैं और मैं और मम्मी साथ में चाय पी लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मॉर्निंग का टाइम है और पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में और मैं बनाने वाली हूँ डोसा। और मैं डोसा का बैटर लेकर आई हूँ और साथ में बनेगी चाय। डोसा मैं एकदम प्लेन बनाने वाली हूँ, बस उसके ऊपर हल्का सा मसाला डालूंगी। आलू वालू कुछ नहीं डालूंगी क्योंकि आलू हस्बैंड को भी पसंद नहीं है, बच्चे भी नहीं खाते हैं। डोसे में स्पेशली आलू कोई भी नहीं खाता एक्सेप्ट मी, तो मैं भी आज आलू नहीं खाऊंगी और प्लेन डोसा खाने वाले हैं सब। तो डोसा बनाऊंगी एक तरफ और एक तरफ बनेगी चाय। और उसके बाद हमें जाना है पीहू डोडो के नए वाले स्कूल में, तो फिर जल्दी जल्दी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है ना कि एक तरफ तो चाय चढ़ा दी है और दूसरे एक बड़े से बाउल में मैं यहाँ पर डोसे का बैटर निकाल रही हूँ। तो 1 किलो में जो है ना डोसे का बैटर काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि जब डोसा बनाते हैं तो बैटर हमें थोड़ा सा पतला रखना पड़ता है। तो इसलिए मैंने एक दूसरे बाउल में भी आधा बैटर निकाल लिया, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा बैटर हो जाता है डोसे का, क्योंकि मेरे को पानी मिला के इसको पतला करना था। तो इसलिए मैंने पहले ही थोड़ा सा निकाल लिया और दूसरे वाले बैटर में मैंने पानी और नमक मिला लिया है और अच्छे से मिला लिया, उसको अच्छे से फेंट लेना। और दूसरी तरफ मैं तैयारी कर रही हूँ चाय की, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है तो सभी को चाय ज़रूर चाहिए होती है, बच्चों को छोड़ के। मतलब मम्मी, मैं और मेरे हस्बैंड, हम तीनों चाय ज़रूर लेते हैं। और शायद आप सबके घरों में भी चाय तो कोई भी नहीं छोड़ता, चाय तो सभी को चाहिए होती है। अच्छा, डोसा बनाने का कैसे मन में आया ना, जब मैंने पिछले वाले व्लॉग में आपको दिखाया था कि मैं और पीहू जब मार्केट में घूमने गए थे तो मैंने देखा वहाँ पर फ्रेश एकदम बैटर बन रहा था। तो फिर मुझे लगा कि जब सामने ही फ्रेश बैटर बना के दे रहे हैं तो ठीक है, कभी कभी ऐसे भी चलता है, बजाय घर में बनाओ। कई बार नहीं भी टाइम होता और मन होता है इडली खाने का या फिर डोसा खाने का, तो फिर आप रेडीमेड इस तरह का बैटर ला के बना सकते हो, क्योंकि वो भी फ्रेश है। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डोसा निकाल लिया है बना के, और उसके बाद मैं दूसरा डोसा बनाऊँगी। उसके बाद बेल बज गई है और बेल बजने के बाद जैसे ही हमने दरवाज़ा खोला तो कौन था, यहाँ पर हमने एक भैया को बुलाया था। तो वो सारे इन पौधों को ठीक करेगा, क्योंकि जब से हम नए घर में शिफ्ट हुए हैं हमने इन पौधों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। और भैया को बुलाया था इस तरह की प्लेट लगाने के लिए, ताकि प्लेट लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा पानी है वो कमरे में बिल्कुल भी ना फैले। तो यहाँ पर हम भैया से बात कर रहे हैं कि पूरा आपको खुदाई और उसमें खाद, दवाई, सब चीज़ें डालनी है। और उनको वो काम देने के बाद फटाफट से मैं वापस अपने किचन में आ गई हूँ। तो मैंने दोनों डिपार्टमेंट संभाल रखे थे, मैं वहाँ पर भैया को भी देख रही थी और यहाँ पर डोसे भी फटाफट से बना रहे थे। तो जब मैं मंदिर लेने गई थी ना, तो ये भैया हमें वहीं पर ही मिल गए थे। तो हमने उनको अपना एड्रेस दे दिया था कि आपको यहाँ पर आना है और इतने बजे आना है, और ठीक उसी टाइम पे भैया आ गए और उन्होंने ये सारा काम 1 घंटे में ख़त्म कर दिया। उसके बाद मुझे जाना है पीयू डोडो के स्कूल और मैं फटाफट से रेडी हो गई हूँ। मॉर्निंग से लेकर ये आप समझ सकते हो ना कि आफ्टरनून का टाइम हो गया है, सब काम ख़त्म करते करते। और यहाँ मैं रेडी हो रही हूँ, दोनों बच्चों को मुझे स्कूल लेके जाना है। और आजकल बच्चों के इस पैंडेमिक के बाद पूरे 2 साल बाद स्कूल शुरू होने वाले हैं। बुक्स तो नहीं चाहिए, प्लस यूनिफ़ॉर्म भी नहीं चाहिए किसी को, वही पुरानी वाली यूनिफ़ॉर्म नहीं आने वाली है।
तो फिर सारी चीज़ों की बात करनी है। और पीहू डोडो का नया स्कूल भी है साथ में, तो ये भी है वहाँ पे, ट्रांसपोर्ट वगैरह सब बातें हमें वहाँ पर करके आनी है। अब हम निकल गए हैं दोनों के स्कूल के लिए। और आजकल हस्बैंड जो है वर्क फ्रॉम होम है, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है कि मुझे अपने आप से नहीं जाना पड़ता। और अगर वो ऑफ़िस में होते हैं तो फिर मैं ही बच्चों को लेके जाती हूँ। तो यहाँ आ गया है बच्चों का स्कूल। और स्कूल में 3 गेट हैं, तो मैम ने मेरे को बताया था कि गेट नंबर 3 से मुझे एंट्री करनी है। और मैं आ गई हूँ ट्रांसपोर्ट ऑफिस। यहाँ पर मुझे दोनों के अलग अलग फॉर्म भरने हैं, तो फटाफट से मैंने ये सारा काम ख़त्म किया और फटाफट मैं बाहर आ गई, क्योंकि मुझे लेनी थी दोनों की बुक्स, लेकिन मुझे बुक्स सिर्फ एक ही की मिल पाई। तो वो लेने के बाद बच्चों की ऑल टाइम फेवरेट फ्रूट चिल हमें मिल गई थी। और ये सब फ्लेवर्स में होती है, कुछ 5-6 फ्लेवर्स होते हैं इसके, बहुत ही टेस्टी होती है। बच्चों की क्या मतलब, मैंने भी खाई थी, मम्मियों को भी बहुत पसंद होती है। तो और इतनी गर्मी में अगर आपको ये मिल जाए तो फिर मतलब कहना ही क्या। ये लेने के बाद फटाफट हम लोग वापस निकल गए घर के लिए। और घर जाते जाते मेरे हस्बैंड अगेन एक ढाबे पे रुक गए। और ये वाला ढाबा जो है ना, यहाँ का बहुत ही फेमस ढाबा है। यहाँ रहते थे ना, यही है ना गेट पे टावर। यहाँ तो हम एक ही साल रहे है ना, 1 साल के 2 साल, यहाँ हम 1.5 साल रहे। 1.5 साल। क्या कहाँ से पीने? उसके बाद हमने पिया गन्ने का जूस और हस्बैंड ने लिया नारियल पानी। और आजकल ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट हो गया है। मतलब अगर मैं जब भी घर से बाहर निकलती हूँ ना, तो सामने ही भैया ने ये यहाँ पर शॉप लगाई हुई है, तो यहाँ से मुझे गन्ने का जूस मिल जाता है और फ्रेश भी होता है, पीने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो आजकल सीज़न भी है, मैंने कहा पी लिया जाए। तो बस इसके बाद मैं जा रही हूँ घर वापस। हाँ, नमक नींबू सब डाला भैया। मम्मी बना रही थी बहुत ही सुंदर टेबल कवर। सच में मतलब उन्होंने शायद 1 घंटे में ही बना लिया था। जब हम लोग निकले ही थे स्कूल के लिए, तब मम्मी ने स्टार्ट किया था बनाना। और जब तक हम वापस आए तो वो ऑलमोस्ट उसका जो ये फ्रिल था नीचे वाला, वो कंप्लीट हो चुका था। और जब ये पूरा कंप्लीट होगा ना, मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये है मेरा आज का व्लॉग। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।